मेरे हिसाब से जो इम्पॉसिबल था वो पॉसिबल हो गया आज। मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी इलेक्शन हारेगी, लेकिन वो हो गया। उसका एक सिंपल रीज़न था, एक सिंपल रीज़न, और वो ये था कि जब अरविंद केजरीवाल जेल गया तो उसने अपने चीफ मिनिस्टरशिप से उसने इस्तीफ़ा नहीं दिया। आम तौर पे क्या होता है कि अगर कोई दूसरा पॉलिटिशियन जेल में जाता है तो वो इस्तीफ़ा दे देता है बिफोर एंटरिंग द, जैसी उसको हिरासत में लिया जाता है, वो उससे पहले वो गवर्नर हाउस जाके इस्तीफा देता है, फिर वो जेल में जाता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? बिकॉज उसको ऐसा लग रहा था कि उसके जितने भी वोटर्स हैं, अगर वो अरविंद केजरीवाल जेल से जाके सरकार चलाएगा तो अपने वोटर्स को वो संभाल लेगा। अब उसको शायद पर संभाल लेगा या अपने वोटर्स को दूर नहीं जाने देगा, एटलीस्ट मतलब उसको ये इस बात पे श्योर था कि भाई अगर वो दिल्ली से या जेल से ही अपनी सरकार चलाएगा तो उसका मेजोरिटी ऑफ द वोटर खिसकेगा नहीं, भाई वो संभाल लेगा। इस बात की श्योरिटी थी उसके अंदर। तो इसका मतलब ये है कि दिल्ली का उसका जो वोटर है उसने उसको घोल पिला के ऐसा अपने वश में कर रखा है कि उसको श्योर है कि वो जाए, हिलेगा नहीं, कहीं से जाएगा नहीं। बड़े ना बड़े वो अलग बात है, क्योंकि देखिए बीजेपी का जो वोटर है वो तो बीजेपी का ही है, जो 34% के आसपास, जो 37% का लास्ट टाइम जो उसका वोटर था, 37% दिल्ली में, वो तो बीजेपी का ही है। लेकिन जो आम आदमी पार्टी का वोटर उसको लग रहा था हिलेगा नहीं, लेकिन और वो हिल गया। और इसी वजह से मेरे को लग रहा था कि भाई अरविंद केजरीवाल जो है वो नहीं हारेगा, बिकॉज वो भरोसा था वो, लेकिन वो वोटर हिल गया। और देखिए मेरी नज़र में तो अरविंद केजरीवाल जैसा धोखेबाज झूठा करप्ट पॉलिटिशियन मैंने नहीं देखा। हाँ, जितने बाकी के पॉलिटिशियन हैं उनको देख के ना कोई उम्मीद ही नहीं आती। उनके चेहरे से ही दिखता है कि भाई ये गुंडे हैं और गुंडों की बदौलत और पैसों की बदौलत ये अपनी राजनीति चलाते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल हम जैसा बन के वही चीज़ करता है जो बाकी के लोग करते हैं, एंड इट इज मोर पेनफुल, ज़्यादा दर्द होता है उससे। तो एनीवेज ये हो गया। इससे हमको ना बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत सारे टेक अवेज हैं। सबसे पहला टेक अवे अरविंद केजरीवाल का जो मुखौटा था ना, मास्क, वो उतर गया। अभी उसको नाउ हाउ ही विल हैंडल, वो कैसे करेगा वो देखने की बात है बीजेपी के लिए। सिर्फ अरविंद केजरीवाल को हराने के बाद उसको ये जीत बचानी है। अपना दिल्ली का उसने जो प्रॉमिस किया है इलेक्शन मैनिफेस्टो में, वो डिलीवर करना है। बिकॉज अरविंद केजरीवाल जब से पॉलिटिक्स में है तब से वो कभी ओपोजिशन में रहा नहीं है। दिस इज समथिंग न्यू, एक नया फेस है अरविंद केजरीवाल का, जो जिससे बीजेपी को काफ़ी हैंडल करना पड़ेगा। और दूसरा ये कि अब नाउ वी डोंट नो कि उसके केसेस का जो है वो उसका क्या होगा। उसके केसेस को उसको वापस जेल में डालेंगे, क्या करेंगे आई डोंट नो, बट मुझे तो लगता है कि उसको ओपोजिशन में बाहर तो नहीं रखेंगे, जेल में डाल देंगे। और तीसरा जो है वो ओपोजिशन को ये सीधा टेक अवे है कि अगर आप लोगों ने साथ मिलके अगर आप लड़ाई नहीं लड़े बीजेपी के अगेंस्ट में, सो देन यू आर गॉन। बीजेपी आपको कच्चा चबा जाएगी। अगर आप अलग अलग होके लड़े तो गया, कहानी ख़त्म। वही चीज़ हरियाणा में, वही चीज़ आपके दिल्ली में वही। हाँ, महाराष्ट्र में चीज़ अलग थी, बट महाराष्ट्र में तो बहुत सारी चीज़ें अलग थी। तो मेरे हिसाब से इन सब के लिए 3 ये टेक अवेज हैं। सो देखते हैं आगे क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और जिन लोगों ने मुझे इतने टाइम के लिए मिस किया, मैं 1 हफ्ता बाहर था, उनके लिए थैंक यू। मैं आपके कमेंट्स रेगुलरली पढ़ता था, अच्छा लगता था कि कुछ लोग तो हैं जो मुझे मिस कर रहे हैं। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर योर लव। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी नई वीडियो पे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने माता पिता की इज्जत कीजिए। गुड बाय, जय हिंद।